पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हो चुके ओपिनियन पोल में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऊपर। हम आपको बता दें कि इस बार जारी हो चुके ओपिनियन पोल में क्या वाकई में तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है या भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई बड़ा खेला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी कितने सीट जीतेंगी। देखिए दोस्तों, 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऊपर बात करें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी ने तकरीबन 294 सीटों में से 213 सीटों के ऊपर जीत, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट गई थी और इंडिपेंडेंट यानी कि अन्य पार्टियों ने, जो छोटी क्षत्रिय और स्वतंत्र पार्टियां हैं, उन्होंने तकरीबन 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर अपना परचम लहरा पाएगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर सियासी उथल पुथल के बाद जारी हो चुके ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार भी पिछले चुनाव के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ने 0 सीट जीता था। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी भी कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है। हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है, यानी कि टीएमसी ने इस बार बहुत ही बड़ा ऐलान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और दोनों ही पार्टियों को खुद को अकेले खुद के बलबूते के दम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बाहर पछाड़ फेंकने वाली है टीएमसी। तो क्या वाकई में टीएमसी इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर कोई बड़ा खेला कर रही है। देखिए दोस्तों, एडीपी का जो सर्वे जारी हो चुके हैं, इसमें काफी ज्यादा उलटफेर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापस बैठने जा रही है। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर जो एडीपी का सर्वे जारी हो चुका है, इसके अंदर नतीजे काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। किसी सर्वे में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनाने में समर्थन जुटा रही है। तो किसी सर्वे में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो इस बार खुद के अकेले के बलबूते के दम पर पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी खुद की सरकार बना रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने हैं, इनमें तीनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो दूसरी ओर एआईएमआईएम यानी कि अवैसी की पार्टी भी इस बार मैदान में उतरती भी नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर वोट बंटने के संकेत नजर आ रहे हैं। अगर मुस्लिम वोट और हिंदू वोट बंटता है तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने की संभावना जताई गई है और एआईएमआईएम इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर 10 से 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर से कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर से कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तरीके से साफ होने जा रही है, जड़ से उखड़ने जा रही है। देखेंगे आज के इस सर्वे में। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को लेकर हर एक जिले को लेकर जारी हो चुके सर्वे में काफी ज्यादा उलटफेर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वैसे आप पश्चिम बंगाल के अंदर अगला मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। कमेंट करके अपनी राय ये भी रखें कि आप पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम आप कमेंट के अंदर जरूर लिखें। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी इस क्षेत्र में 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। तो बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कालपिंगो की एक विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दार्जिलिंग की कुल 5 विधानसभा सीट के ऊपर बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाएगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग के अंदर से 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार टीएमसी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है, बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों
पार्टियों के खाते में एक सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, मुर्शिदाबाद के अंदर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इस बार मुर्शिदाबाद में से टीएमसी की काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 37 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही हैं, तो वहीं भाजपा और टीएमसी के खाते में 17 सीट जा रही है, यानी कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा इस बार 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है अलीद्वार पर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाएगी। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों को इस बार तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है मालदा। मालदा की कुल 12 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार टीएमसी के खाते में 7 सीट जाएंगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मालदा की 12 सीटों में से टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। एक बार फिर से इस क्षेत्र में वो एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। तो भाजपा की बात करें तो इस बार भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नादिया की 17 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किल से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। ताज़ा सर्वे के अनुसार आंकड़ों के ऊपर बात करें तो इस बार टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण दिनाजपुर के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इस बार इस क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है हावड़ा। 16 विधानसभा सीट आती है। क्षेत्र में टीएमसी के खाते में 9 सीट जा रही है। भाजपा 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 109 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 47 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में अब तक 2 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। हुगली की 18 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार टीएमसी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। मात्र 1 ही सीट से पीछे चढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा भारी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी का प्रदर्शन काफी हद तक अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान लग रहा है। बीजेपी के खाते में 12 सीट जा रही है। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 18 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 191 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। भाजपा के खाते में 93 सीट जा रही है। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 86 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है।
कोलकाता की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। भाजपा के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाएंगी। टीएमसी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भाजपा की बात करें तो बीजेपी 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर से भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है, तो अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। पश्चिमा मेदिनीपुर के अंदर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में इस बार सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। टीएमसी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो भाजपा के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है पश्चिमी मेदिनीपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार टीएमसी के खाते में 1 सीट जा रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीट जा रही है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है इस क्षेत्र में, तो अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है बाकुड़। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों में से अब तक 258 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 115 सीट जा रही है। बीजेपी 129 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पूर्वी वर्धमान। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा सीट आती है। इस बार टीएमसी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। मात्र 1 सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिमी वर्धमान की कुल 9 विधानसभा सीट का सर्वे के ऊपर बात करें तो टीएमसी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पीरभूमि की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी के खाते में हम आपको बता दें कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो बता दें कि पीरभूमि की 11 सीटों पे बात करें तो टीएमसी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी 5 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आएंगी। मात्र 1 सीट से पीछे चढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी को काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस क्षेत्र में से कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के ऊपर हम लगभग चर्चा पूरी कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात करें तो इस बार पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों में से टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी मात्र 131 सीट जीत रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर 148 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापस लौटने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम बंगाल के अंदर से भारतीय जनता पार्टी इस बार टीएमसी को बाहर खदेड़ फेंकती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम मिलते हैं अगले किसी नए सर्वे के साथ।